अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको जुल्म की एक ऐसी दास्तान सुनाएंगे जिसमें जुल्म करने वाला कोई आम आदमी नहीं, थाना मुगलपुरा के पुलिस एहलकार हैं। होता क्या है कि थाना मुगलपुरा की हदूद में न्यू ईयर नाइट पर एक पुलिस का एएसआई और दीगर पुलिस एहलकार आते हैं एक घर में और धावा बोलते हैं और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ मौजूद 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पे 2 एफआईआर दर्ज कर दी जाती हैं और कहा यह जाता है कि ये अपनी छत पर हवाई फायरिंग कर रहे थे। अब ये वो जगह है जहां पर हवाई फायरिंग की गई। ये बच्चों के खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए एक नेट लगाया गया है और यहाँ पर किसी जगह से भी अगर कोई फायरिंग करता है तो यकीनन ये नेट जो है हवाई फायरिंग करने से इसको नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन ऐसा कोई वाक़या यहाँ पे नहीं हुआ। वो पिस्टल जो हिफाजत के तौर पर इस घर के मालिक ने अपने कमरे में रखा हुआ था उसको बरामद किया जाता है और मुकदमा ये दिया जाता है, मुकदमा एफआईआर ये दर्ज की जाती है कि ये सड़क पर जा रहे थे और इनसे ज़िंदा गोलियां और गोलियों के खोल और पिस्टल बरामद हुआ। झूठा मुकदमा था। मुकदमे के मुल्ज़मान ने आईजी पंजाब समेत, सीसीपीओ लाहौर समेत, डीआईजी ऑपरेशन समेत तमाम हुकाम को इंक्वायरी करने के लिए दरख्वास्त दे दी है। ये मामला है क्या, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लाहौर पुलिस के कई कारनामे सामने आते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों के साथ ज़्यादती की जाती है। हवाई फायरिंग जब लोग करते हैं तो उन पर मुकदमात भी दर्ज किए जाते हैं। ख़ासकर जब न्यू ईयर का मौका होता है तो हवाई फायरिंग के बहुत से मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। लेकिन जिस केस की हम बात कर रहे हैं ये न्यू ईयर नाइट का ही एक वाक़या है और हवाई फायरिंग का जो है इल्ज़ाम लगाकर पर्चा जो है, मुकदमा जो है वो एक ऐसा दिया जाता है कि असला लेकर कुछ लोग जो है वो सड़क पे घूम रहे थे और पुलिस ने उन्हें पकड़ा और मुकदमा दर्ज कर दिया। सीसीपीओ लाहौर, डीआईजी ऑपरेशन को इस हवाले से दरख्वास्त भी दे दी गई है। थाना मुगलपुरा की हदूद में ये वाक़या पेश आता है। ये मामला है क्या? 3 मुलजिम जो पुलिस की नज़र में मुलजिम हैं, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। क्यों एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दुरुस्त है या गलत है, इसका फ़ैसला तो इंक्वायरी में ही होगा, इंक्वायरी रिपोर्ट में ही होगा। लेकिन ये हुआ क्या, ये जानने की कोशिश करते हैं। भाई आप अपना नाम बताइएगा और बताएं कि क्या हुआ। आप तो मुलजिम हैं, हवाई फायरिंग करते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद नदीम अवान है और ये जिस जगह पे आप बैठे हैं ये मेरी रिहाइश है। ठीक है, ठीक है। और नीचे मेरा सेटअप है, गायनी सेटअप है, हॉस्पिटल है आपका? हॉस्पिटल है सर, ये ज़ैनब रफ़ीक हॉस्पिटल के नाम से ये हमारा इदारा है। ठीक है। जो कि टोटल जो है ना ये सारा गायनी से रेलिवेंट है। ठीक और है। इसमें जितना भी स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं ये सारी लेडीज़ होती हैं। ठीक है। इसमें किसी भी मेल पर्सन को या इधर उधर के बंदे को अगर कोई पेशेंट के साथ अगर मेल भी आता है ना, हस्बैंड उसका, तो वो भी अंदर कमरे में दाखिल होने का वो जवाब नहीं रखता। ठीक है। अच्छा, ये बात ये है कि सर एक दिन 31 को दिसंबर को, 31 दिसंबर का ये वकूआ है। एक एएसआई फयाज इसका नाम है, एएसआई है थाना मुगलपुरा का, थानेदार है वहाँ का। ठीक। ये किसी जो, क्योंकि हमारे इधर और भी रेलिवेंट जो भी साथ कंपटीटर भी बैठे हुए हैं। ठीक है। या किसी ने कोई क्या मामला, हम किसी के पे इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते, लेकिन ये जिस तरह ये बंदा हमारे हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, पीछे से आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में, आपको हम दिखाते भी हैं कि उसमें नज़र आता है बज़ाहिर तौर पे कि ये बंदा दरवाज़े तोड़ के ये पीछे से अंदर से दाखिल होता है और इसके साथ कोई 5-6 मुलाजमीन होते हैं, कुछ सिविल में होते हैं और कुछ वर्दी के अंदर होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इससे पहले जो 5 मिनट पहले सामने वाली साइड से, हालांकि ये हॉस्पिटल जो है ना वो 24 आवर्स ओपन होता है। ठीक है। इसके दरवाजे, इसकी जो है ना हर चीज़ ओपन होती है। लेकिन ये फ्रंट से जो बंदे आते हैं वो 5-6 बंदे वो भी होते हैं। ये तकरीबन 10 से 11 बंदे जो है ना ये अंदर दाखिल होते हैं और दाखिल होते ही एक धावा बोलते हैं। जो लेडीज़ यहाँ पे स्टाफ होता है, जो पेशेंट जिनके ऑपरेट हुए होते हैं वो अपने रूम में होते हैं। इनके रूम तक जाके उनकी तलाशी ली जाती है, उनको देखा जाता है, उनको मरीजों के जो 7 लोग थे उनकी भी तलाशी ली जाती है। जी जी, उनके रूम में दाखिल होते हैं बाकायदा। पहले डॉक्टर्स के रूम में ये दाखिल हुए, हालांकि वहाँ पे किसी मेल को भी जाने की हमें भी इजाज़त नहीं है सर। ठीक है। उसमें ये है कि ये बंदे धावा बोलते हैं अंदर, उधर जो लेडी डॉक्टर मौजूद होती है, साथ पेशेंट चेक कर रही होती है,
ये उसके साथ जो ना अपनी नफरी के साथ अंदर जाते हैं, ठीक है। बगैर किसी एविडेंस के और बगैर किसी लेडी कांस्टेबल के। ठीक है। फिर दूसरा जो होता है कि ये इनको पता होता है कि ऊपर इनकी रिहाइश है, ठीक है। और ये हमारी रिहाइश गाह पे जब आते हैं तो वहाँ पे जो मेरी फैमिली होती है, मेरी बीवी है, मेरी बहन होती है, वहाँ पे उनके बच्चे हैं, फिर मेरी भाभियाँ थी और साथ उनके बच्चे भी थे ज़ाहिर है। और ये एकदम से दरवाजे की आवाज़ आती है जैसे किसी ने दरवाजे को टांग मारी और तोड़ा है, ठीक है। और एकदम से वो बंदे सारे अंदर आते हैं और अंदर आते ही एक किस्म का धावा बोलते हैं। दीवारों ये जो अंदर दराज होते हैं ना, अलमारी है, अलमारी को खोलते हैं, उसके दराज भी निकालते हैं, उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं उन्होंने वो चीज़ें तक सर नहीं छोड़ी हमारी। ठीक। उसमें कैश भी था, उसमें कुछ जेवर भी था, वो भी ये साथ ले गए। ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे एक कितना कैश था तकरीबन? सर 1,76,000। ठीक है, 1,76,000 भी चला गया। और जेवर कितना था? जेवर एक अंगूठी थी मर्दाना, ठीक है। और एक जनाना थी, ठीक है। और बस ये 3 चीज़ें लेके गए हैं। ठीक है। कैश वो वापस मिले आपको? नहीं सर। अच्छा। हाँ जी। मुकदमा भी हो गया और अंगूठी भी चली गई दोनों, और जो कैश रकम थी वो भी वापस नहीं मिली। सर हम इल्तिजा करते रहे हैं। पहली बात तो ये थी कि ये जब आए हैं यहाँ पे, इन्होंने इतना धावा बोला है, जब हम इनसे पूछते रहे हैं कि भाई हमारा कसूर क्या है। आपने अगर ज़ाहिर है बंदा किसी एविडेंस के साथ आता है ना, अगर कोई कंप्लेन होती है, कोई मसला होता है तो कोई रीज़न होती है, उस हिसाब से आप अंदर आ सकते हैं ना। किसी के घर में जो हाउस ऑफ ट्रेस पास जो होता है, ये तो किसी को अलाउ नहीं है, बगैर किसी इजाज़त के अंदर कोई नहीं आ सकता। अब ये बंदे आए हैं, जब हमने इनसे पूछा है, इन्होंने हमारे साथ बदतमीज़ी की है। हम तीनों को ये साथ ले गए। ठीक है। ठीक है। जब हम ये देखें, ये मेरे दोस्त हैं, ये ताहिर साहब है, इसकी फैमिली थी, ये भी इधर। ये आपके घर आए हुए थे? ये मेरे घर आए हुए थे, इसकी फैमिली मेरे साथ घर में आई हुई थी जी। ठीक है। वो मेरे भाई हैं, इनकी भी फैमिली इधर थी। ठीक है। मेरा छोटा भाई है, उसकी फैमिली भी यहाँ पे थी, उन बच्चे सारे मौजूद थे। ठीक हम है। ऐसे गैदरिंग कर रहे थे, घर में न्यू ईयर पार्टी कर रहे थे, क्या कर रहे थे? सर फैमिली में कौन सी न्यू ईयर पार्टी होती है बच्चों के साथ? को हम बच्चों को ये तो दिखाएंगे पुलिस कि फिर बिला वजह कैसे हो सकता है कि कोई डाकू था यहाँ पे, कोई खुदा न खास्ता दहशतगर्द था, फिर पुलिस क्यों ऐसे आई? क्या पुलिस को ऐसी गर्ज थी, क्या पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी कि वो ज़बरदस्ती आपके घर में दाखिल होते हैं और आपको पकड़ते हैं और थाने ले जाते हैं? सर अब देखें ना, कहते हैं ना 100 दुश्मन होते हैं, 100 दोस्त भी होते हैं। अब ज़ाहिर है ये हमारे साथ कंपटीटर बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब किसके कहने पे इसने इस तरह की हरकत की है? अवान साहब ये बताएं कि आपके ऊपर कभी कोई FIR है? सर मेरा रिकॉर्ड है सारी ज़िंदगी का, मेरी 40 साल उम्र हो गई है, आज तक मेरे ऊपर ना कोई मुकदमा है, ना किसी ने दरख्वास्त दी है। ठीक है, कोई FIR नहीं है। ये जो आपके दोस्त साथ बैठे हैं, इनके खिलाफ कोई FIR नहीं हो? सर, इनके खिलाफ आपके भाई हैं, उनके खिलाफ कोई FIR हो? नहीं है सर। आपने किसी इश्तेहारी को पनाह दी हो? ये तो अब देखे ना, अब ये मैं वैसे एक आपके तवज्जो से एक बात करना चाहता हूँ। ये जो IG साहब है, ठीक है, एक बहुत अच्छा इंसेंटिव ले रहे हैं कि जनाब हम थानों को जो है ना हम कर रहे हैं जी, बड़ा लग्जरी स्टाइल का बना रहे हैं, इस पे को इतना बजट दे रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं। अब उनको ये पता ही नहीं है या वो इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं है कि ये जो नीचे वाला तबका है ASI, एक क्या उसकी एक लेवल क्या है, और वो किसी के घर में घुस रहा है। और देखे ना, जो हम जैसे लोग हैं, हम इंसाफ के तलबगार है ना, और हम आज़ादाना तब भी फिर सकते हैं। हम अपने बच्चों को भी यही कहते हैं, यार ये पुलिस जो है ना, ये आपकी मुहाफ़िज़ है। हम शुरू से बच्चों को यही सबक दे रहे हैं। तो बात भी ठीक है, मुहाफ़िज़ है पुलिस आपकी। अब जिस दिन वो मेरे बच्चों ने ये सारा सीन आंखों से देखा है, वो मुझसे रोज़ क्वेश्चन करते हैं। वो ये क्वेश्चन करते हैं कि बाबा आप तो कहते थे ये तो आपके मुहाफ़िज़ है, ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, ये हमें कानून सिखाते हैं, ये हमारी पासदारी करते हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस दिन ये आए हैं, हमारा कसूर भी कोई नहीं था, ये हमारे घर में किस तरह घुस गए? जिस तरह इन्होंने धावा बोला है, इस तरह तो कोई दुश्मन भी सर नहीं करता ना। अब देखे ना, इसको हम वारदात कहेंगे जो हमारे साथ हुई है, ये पुलिस की तरफ से, ये कुछ छोटी चीज़ नहीं है सर। किसी के घर में घुस के उसके दराजों तक को खोलना और किसी की इज्जत को पमाल करना, और हॉस्पिटल के जो उसका जो लेवल है उसको मजरूह करना, उसकी इज्जत को मजरूह करना, ये 4 दीवारी की पासदारी को अभी ख्याल नहीं रखा उन्होंने, किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा। इसको हम क्या बोलेंगे? हम ये नहीं कहेंगे कि जनाब ये कोई आम सी चीज़ हुई है, ये हमारे घर में एक किस्म का धावा बोला गया और डकैती हुई है, ठीक है। और जो कैश है वो भी ले गए सारा कुछ। लेकिन डाकू पुलिस के यूनिफॉर्म में तो नहीं होते ना, डकैती सर तो नहीं। आप मुझे बताएं कि ये सारा कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ, एविडेंस के साथ बता रहा हूँ, CCTV कैमरे खुद बता रहे हैं,
आप कोई बंदा जो सेंस नहीं भी रखता ना सर, उसको भी पता होता है, पता चल जाएगा कि ये बंदे जो ना ये वारदाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आईजी साहब के जो इनिशिएटिव हैं उसकी आपने बात की, तो आप मुतासिर भी हैं, आप सोशल मीडिया पे आईजी साहब को देखते होंगे, तो कोई फिर आप रास्ता अख्तियार करते कि आईजी साहब तक आप ये शिकायत लेके जाते कि काम शहरी शरीफ शहरी हैं आप, आपके बच्चों को, आपके ख़ानदान वालों को जो है वो इस तरह से हरासा किया गया, डकैती जो है वो आपके साथ की, पुलिस बिला वजह आपके घर में दाखिल हुई, आप पे एफआईआर ने झूठी दर्ज करवा दी, तो फिर आप आईजी साहब तक क्यों नहीं गए? वो तो कहते हैं ओपन डोर पॉलिसी है मेरी, जब वो मर्ज़ी आए 1787 पे आप कंप्लेन करते। सर 1787 पे भी कंप्लेन की, डीआईजी ऑफिस में भी मैं गया, उससे पहले मैंने जो देखे मेरा राइट बनता है। पहले ये बताएं कि आपने 1787 पे कंप्लेन की तो आपको रिस्पांस कैसा मिला? रिस्पांस अच्छा मिला, उनकी तरफ से मुझे कॉल आई, लेकिन मैंने उधर 10 चक्कर अभी तक लगा लिए हैं, लेकिन मुझे वहाँ पे भी अभी तक जो है ना। उसके बाद आप डीआईजी ऑफिस में गए? मैं 4 दफ़ा गया हूँ, मुझे यही जो है ना मुझे बुलाते रहे, लेकिन उस बंदे को नहीं बुलाते रहे। अच्छा, उसको वो जो पुलिस एएसआई है पुलिस का, उसको नहीं बुलाया, आपको बुलाते हैं, क्या कहते हैं आपको? सर वो यही कहते हैं कि हमने उसको कॉल की है, देखें हम किसी को मुसल्लत तो नहीं कर सकते, ये मतलब ये मामला है, हमने उसको कॉल की है, अगर वो नहीं आ रहा तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। नहीं, ये डिसिप्लिन फोर्स है, नहीं आ रहा कि मतलब किसने बुलाया था उसको? सर उधर जो हम पहले गए थे, वहाँ पे एसएसपी हैं, वहाँ पे वकार साहब, उनके पास गए थे, और जो सिक्योरिटी वाले, क्योंकि कंप्लेन के बाद जब मुझे बुलाया गया था। अच्छा। पीएसओ ने मेरी बड़ी हेल्प की है, उसने बिल्कुल उसके साथ मिलाया, उनको बताया कि सर ये देखें इसके साथ ज़्यादती हुई है, इसके घर में घुसे हैं, और ये सीधा सीधा एविडेंस है इनके पास मौजूद है। जो एफआईआर दी है सर हमारे ऊपर, वो घर में घुसे तो ज़रूर हैं, लेकिन एफआईआर हमारे ऊपर झूठी दे रहे हैं बाहर। अच्छा, एफआईआर कितनी दी हैं और क्या एफआईआर दी हैं और किस चीज़ की एफआईआर है? मैं आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप जो है ना, मेरा ख्याल है पंजाब पुलिस के इस कारनामे से काफ़ी मायूस हुए हैं लाहौर पुलिस। सर मायूस भी हुआ हूँ, और इनका ये स्टाइल चेक करें काम करने का, कि बंदे यहाँ से लेके जा रहा है वो एएसआई, ठीक है, जो कि सीसीटीवी में महफूज हो गया, उसकी वीडियो एविडेंस हर चीज़ आ गई, ठीक है, और जो झूठी एफआईआर दे रहा है वो कह रहा है कि जी हमने इनको बाहर से पकड़ा है, अच्छा, दूसरे इलाके से, ठीक है, मतलब हॉस्पिटल के मतलब 2-3 किलोमीटर दूर जाके, मतलब झूठी एफआईआर ये दी है कि इनके खोल निकले हैं, ये उधर जा रहे थे, हमने इनको पकड़ लिया, ये वो। अब वही जो है, हम तीनों बंदों को आप कैमरे में देख सकते हैं, बल्कि दिखाइएगा सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। बिल्कुल देख रहे हैं जी, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि एक बंदे सर यहाँ से 3 बंदे निकल रहे हैं, और उनको आप लेके जा रहे हो यहाँ से एक ही जगह से, और एक बंदे की एफआईआर दे दी, एक बंदे को आपने पकड़ लिया जनाब, ये मिजान बैंक से दूर कहीं जाके, उसके ऊपर लहदा एफआईआर कर दी। वो किस पे दी? वो ये भाई हैं अरसलान साहब, उनके ऊपर दी, लेके उनको यहाँ से ही गए, लेके यहाँ से गए। हम दिखा सकते हैं, टीवी में देखें ना आप, सीसीटीवी में नजर आ रहा होगा आपको, ये तीनों बंदे इकट्ठे यहाँ से जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। एक एफआईआर उन पे अलग हो गई, हाँ। दूसरी एफआईआर क्या हुई? दूसरी एफआईआर ये दी कि ये भाई हैं, इनके जो है ना वो जेब में से निकली हैं, वो जो खोल होते हैं ना वो निकले हैं, और मेरे पास जिंदा गोलियां निकल आई, ठीक है, हमारे पास पिस्टल भी नहीं है, अच्छा। लेकिन वो एफआईआर हो गई। मतलब टोटल इतना मैं हंस इसलिए रहा था कि इनका वो लेवल चेक करें काम करने का, कि उनको यहाँ से पकड़ के लेके जा रहे हैं और मुकदमा बाहर का बना रहे हैं, वकूआ बाहर का अच्छा, बना रहे हैं। 13-20-65 दफात के तहत मुकदमा दर्ज हो गया, और जो पिस्टल था वो भी कोई यहाँ से बरामद किया पुलिस ने, उसकी भी एफआईआर दी? पिस्टल हॉस्पिटल में ज़ाहिर है अपने डिफेंस के लिए रखना पड़ता है, अगर आप पुलिस की सिक्योरिटी पे रहे तो फिर तो। और सर मैं आपको इसकी जो लाइसेंस है मैं आपको दिखा देता हूँ, पिस्टल का लाइसेंस मौजूद है, और हमने उसको ना तो चलाया, ना कभी यूज़ करने का हमें मौका मिला। वो मैगज़ीन जब की रखी है वैसी की वैसी पड़ी हुई है, ठीक है, ठीक है। इन्होंने वो मैगज़ीन भी ले ली, इन्होंने पिस्टल भी ले लिया, लाइसेंस भी हमारा लेके इन्होंने पॉकेट में डाल लिया, ठीक है। बल्कि एफआईआर में भी वो जो है ना वो लाइसेंस, उसका नंबर लिखा हुआ है बाकायदा। अच्छा, आप अमान साहब ये बताएं कि फिर हुआ क्या? आपकी अगर सारी बातों को सच माना जाए तो फिर आपके साथ हुआ क्या? अगर आप बता सके तो बताएं, वरना मैं बताता हूँ। इंतहाई, और इतनी मैं जितना सोचता था ना
कि ये पुलिस जो है ना ये इतना गिर नहीं सकती जितनी गिरी हुई हरकत इन्होंने की है ना एएसआई ने, वो मैं आपको बताऊं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सर। क्यों? जब ये हमें यहाँ से लेके गए हैं, ये अपनी सिविल गाड़ी में बंदा ही आया और हमारी गाड़ी में ही हमें यहाँ से लेके जा रहा है। वो भी मैंने आपको सीसीटीवी में आपको दिखा रहे होंगे कि वो गाड़ी हमारी ही निकाल के हमें यहाँ से लेके गए। कोई पुलिस की डाला नहीं आया, कोई इस तरह की बात नहीं है। मतलब ये पर्सनली तौर पे उसने कोई इस तरह की रंजिश निकाली है। थाने जाके फिर क्या हुआ? थाने जब गए हैं तो इन्होंने जाते ही पर्सनली जो इनका मकसद था ना, जिस वजह से ये इन्होंने कोई झूठे मामला बनाने थे, इन्होंने जाते ही हमारे ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। पहले इन्होंने क्या किया, गाली गलौज की हम तीनों के ऊपर, और हमें तीनों को, 2 बंदे जो सिविल में थे वो नशे की हालत में थे सर, उनकी आंखों से पुलिस वाले थे। हाँ, लेकिन थे सिविल में सर। ठीक है। हमें नहीं पता कि वो सिविल में पुलिस वाले थे या इन्होंने बाहर से कोई गुंडे बुलाए हुए थे। ठीक है, वो उन बंदों को स्पेशल इन्होंने ये कहा कि इनको मारो। हमें जाते ही मारना शुरू किया, हमारे चेहरे पे मतलब फेस पे थप्पड़ मारे, हमें मुक्के मारे, घूंसे मारे। और उसके बाद जब हमने ये रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ प्लीज़ ज्यादती ना करें, ठीक है, जब ज्यादती की बात की कि ना करें, उन्होंने एक ही लफ्ज़ ऐसा ही आया, वो उसने कहा कि 5 लाख रुपया हमें दे दो। 5 लाख जी सर, मानन कुरानन बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम है उस एएसआई का? फयाज। उसने आपसे 5 लाख रुपया मांगा? 5 लाख रुपया की डिमांड की। मैंने उसके फेस की तरफ देखा, मैंने कहा यार एक तो हमें बिला वजह आप उठा कर लाए हो, ऊपर से 5 लाख की आप डिमांड कर रहे हो। एकदम से बंदे का दिमाग मौफ हो जाता है कि इतने पैसे हम इसको क्यों दे दें, और क्यों दे दें भाई, हमारे पास हैं भी नहीं, कैसे दे दें पैसे। ठीक है। जब हमने ये कहा कि सर हमारे पास पैसे इतने नहीं हैं, ठीक है, उसके बाद इन्होंने उन 2 बंदों को हुक्म जारी किया कि इनको कमरे में ले जाओ, जो इनका इन्वेस्टिगेशन रूम होता है सर, वहाँ पे इन्होंने हमें ले जा के सबसे पहले ये भाई हैं इनके ऊपर तशद्दुद करना शुरू किया, और इनको लटा के वो जो हॉस्पिटल के अंदर वो होता है ना, उनके उस हॉस्पिटल के कह रहा हूँ, इनके रूम के अंदर वो जो पांजा शंजा होता है, इन्होंने उस पांजे के साथ रबड़ का बना हुआ था, उसके साथ इनको मारना शुरू कर दिया। और ये डिमांड करते रहे कि अगर तुमने पैसे ना दिए, हम सारी रात हर घंटे बाद आपके ऊपर यही तशद्दुद करेंगे। ये भाई के ऊपर भी ऐसे तशद्दुद किया है और मेरे ऊपर भी सेम एज इट इज़ ऐसे तशद्दुद किया है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर इन्होंने उधर से एक हमारे दोस्त थे जो पुलिस वाले थे, वो मेरे भाई के जो है ना वो रिश्तेदार थे, वो आ गए। उन्होंने आगे फिर जब उन्होंने कहा कि भाई इनका ये जो 13-20-65 का अगर पर्चा बनता है ना, अगर पिस्टल के मामलात हैं तो जो अब बनता है आप इन पे डाल दो। हालांकि वो भी नहीं डलता, पिस्टल तो आपके घर पे था। नहीं है ना, वो सिर्फ ये चाह रहे थे, आप कहाँ बाहर लेके घूम रहे थे? वो ये चाह रहे थे, और लाइसेंस था उसका। वो ये चाह रहे थे कि इनके ऊपर तशद्दुद ना करें, इनको लॉकअप में जो है ना वो भेज दें ताकि इनके ऊपर तशद्दुद नहीं होगा। ठीक है। लेकिन वो इस पे राजी नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि इन्होंने पैसे देने हैं और ये देंगे। अच्छा, फिर दिए पैसे? सर कहाँ से देते पैसे सर, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इनको इस तरह दे देते पैसे। किस 5 लाख कहाँ से लेके आते हैं हम? ठीक है, हमारा हॉस्पिटल है, हम एक हक लाल की रोज़ी कमाते हैं यहाँ पे, हमारे नॉर्मल से मामलात हैं सारे, हम उसी के हिसाब से ये देखें हमारे रूम में ये क्या क्या मामला है, कोई लग्जरी स्टाइल है? आम से बंदे हैं ना सर। बिल्कुल ऐसे ही। तो सर बात ये है कि इस बंदे ने झूठी FIR, आप ये दिखाएं कि वकूआ कहाँ का, और बंदे को जहाँ से पकड़ के हमें लेके जा रहे हैं वो वकूआ कहाँ का। और दूसरे नंबर पे इन्होंने जो डिमांड की है वो हर चीज़ इनके अगेंस्ट सर गलत है। हमारे ख़िलाफ़ जो चीज़ें इन्होंने की हैं कोई एविडेंस नहीं है। सबसे पहले हाउस ऑफ ट्रस्ट पास की जो है ना वो सर किसी बंदे को इजाज़त नहीं है, किसी के घर में फैमिली होती है। अब देखें ना, घर में फैमिली में लोग किस तरह, कोई फैमिली बैठी होती है, नहीं बैठी होती है, उसे एक अचानक से एक धावा बोल दिया जाए तो सर क्या आपकी रिस्पेक्ट है? आप मतलब पाकिस्तानी शहरी हैं, हम तो देखें हम कोई इंडिया से आए हैं या हमारा कोई जनाब किसी दहशतगर्द जो तंजीम से तल्लक है, हम तो एक पाकिस्तानी शहरी हैं ना। हमारे ID कार्ड यहाँ के हैं, हमारा रहन सहन यहाँ का है, हमारा सारे मामलात यहाँ के, लेकिन हमें कहीं से नहीं लगा कि हम पाकिस्तानी हैं, जिस तरह इन्होंने हमारे साथ सलूक किया है। IG साहब को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये देखें, आप लग्जरी स्टाइल होटल की तरह आप सारे मामलात कर देंगे, जब नीचे से आप ये काली भेड़ों को, ये दरिंदे जो बैठे हुए हैं, जो आम बंदे को, आम जो है ना नॉर्मल बंदा नहीं समझते, उनको जानवर समझते हैं और भेड़ बकरियों की तरह इनको मारते हैं और बगैर किसी एविडेंस के मारते हैं, किसी के घर में घुस जाते हैं। तो मुझे बताएं कि आपको ये महल खड़े करने का, हमें तो भाई आपके महल खड़े करने का कोई फ़ायदा नहीं, जब तक आप नीचे वाले तबके को आप इस लेवल पे ना लेके आए कि वो इंसाफ के साथ चले और लोगों को इंसाफ की बातें करे और इंसाफ के साथ चले। अगर ज़्यादती होती है तो उस पर खड़ा हो जाए, इसको हम बोलेंगे ना कि पुलिस हमारी मुहाफ़िज़ है।
हम तो ये कहते हैं कि ये मुहाफ़िज़ नहीं है, ये डकैत हैं, ये डकैती करने आए थे हमारे घर में। और इसके अलावा मुझे बताएं, जितनी ज़्यादती, जितना जुल्म, जितनी जो हमारे साथ इन्होंने बर्बरियत की है, मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा, मेरे बच्चे नहीं भूलेंगे सर। हम क्या समझेंगे कि पुलिस वाले जो है ना ये बहुत अच्छे हैं, कभी भी नहीं समझेंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम तो भाई यही समझेंगे कि भाई ये इनसे डरो, ये गुंडे हैं, ये इंसाफ वाले नहीं हैं, ये अच्छा, तनख्वाह लेते हैं। आपने ठीक बात की है कि पुलिस का जो कल्चर है, थाना कल्चर जो है, उसमें तब्दीली नहीं आई है। हम भी रोज़ आईजी साहब से मिलते हैं और आम आदमी, आपकी तरह के आम लोग भी सोशल मीडिया पे आईजी साहब इतना वावेला करते हैं कि उन्होंने एक 5 स्टार होटल की तरह थानों को जो है वो बना दिया है। तो फिर अगर इसी तरह का, आपकी तरह का सलूक लोगों के साथ और आप जैसे शरीफ लोगों के साथ इस तरह का अगर सलूक होना है, तो मेरा ख्याल है इन होटल नुमा पुलिस स्टेशंस को बेहतर करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतरी ये है कि थाना कल्चर, जो पिछले कई बरसों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि थाना कल्चर तब्दील होना चाहिए, इसका मतलब है कि आईजी साहब आप थाना कल्चर तब्दील करने में एक दफ़ा फिर नाकाम हो गए। ये वो शरीफ आदमी है जो अपने बच्चों के साथ एक जगह पे हक हलाल की रोटी कमाता है। उसके घर में हम आए हैं, हमने देखा कि कोई लग्जरी लाइफ इसकी नहीं है। अपने बच्चों को क्रिकेट खिलवाने के लिए छत पर एक नेट लगाया हुआ है, वहाँ पे लाइट लगी हुई है जहाँ से फायरिंग भी नहीं हो सकती। लेकिन पुलिस वाले उसी तरह से जैसे आम मुलजिम को, आम इश्तिहारी को, कोई भी जुर्म करने वाले शख्स को लेके जाते हैं, इनको भी यहाँ से लेकर गए और थाने में जाके मुकदमा दर्ज कर दिया। एक नहीं, 2 मुकदमा दर्ज कर दिए। चले, थाना कल्चर नहीं तब्दील हुआ या आप कोशिश कर रहे हैं, तो इनके जिन्होंने ये सब कुछ किया, इन्होंने उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी। लेकिन कई रोज़ गुजर जाने के बाद भी 31 दिसंबर से लेके आज के दिन तक कोई सज़ा का मुस्तहिक पुलिस एहलकार ना मुअत्तल हुआ, ना इंक्वायरी में पेश हुआ। इसका मतलब यह है कि नीचे का सिस्टम उसी तरह से चल रहा है। आप ज़रूर दावा करें, आप सीएम साहब के साथ विज़िट करें तमाम पुलिस स्टेशनों के, खिदमत मराकज़ के, लेकिन लोगों को जो रिलीफ मिलना चाहिए, लोगों को जो सहूलत मिलनी चाहिए, जिनके ये मुहाफ़िज़ हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। कई प्रोग्राम्स में लोगों ने आपके साथ ये सवाल भी किया और आज इस नौजवान का जो पढ़ा लिखा भी है, आपके सोशल मीडिया पे तमाम कामों को भी देखता है। आप बताएं जी, आपका क्या नाम है? ये तो भाई बड़े मायूस हैं आईजी साहब से भी और पंजाब पुलिस से भी। आपको कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है? अस्सलाम वालेकुम सर, एक्चुअली बात ये, हम तो इन्हें मिलने आए थे, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद ही, आधे पौने घंटे बाद तकरीबन ये लोग अचानक से आ गए। अच्छा। तो हमारे तो ज़हनों को मान में नहीं था कि ऐसे होगा। तो उसके बाद फिर उन लोगों ने ऐसी बस शोर शराबा शुरू कर दिया, जी साथ चलें। तो डेफिनेटली फिर अच्छा तो हम भी नहीं समझेंगे ना इन्हें। फिर उसके बाद ये थाने ले गए, जाके इन्होंने फिर सिंपल वही जो तरीकाकार होता है, डाल के फोन, जी आपकी पॉकेट से निकले। तो रामगढ़ ये साथ ही लगता है, वहाँ का हमारा डाल दिया, हम लेके इधर से जा रहे हैं। जैसे कि अल्फाज साहब ने बताया कि इधर अपना CCTV कैमरा वगैरह भी है, तो इन्होंने उधर से जाके हमारा डाल दिया। ये वहाँ से पैदल आ रहे थे, इनकी पॉकेट से खोल दी। अच्छा, आप कभी पहले पुलिस स्टेशन गए? नहीं सर, कि ये नए 5 स्टार पुलिस स्टेशन में गए? फर्स्ट टाइम देखा। 5 स्टार पुलिस स्टेशन देखा। तो इमारत तो बड़ी अच्छी थी, तो लोग कैसे थे? सर वही रवैया पुराना ही था, 5 स्टार बाकी बनाया हुआ रवैया सेम वही जो होता है, इनके मिसबिहेव करना, गलत इनके बोलना, इनके ऐसे प्रेशर थ्रेट करना, गालियां देना, बिल्कुल वही चीज़ें मैं सारी बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो आप इस बात से शर्मा रहे हैं कि लोग ये सुनेंगे कि आपको गालियां दी हैं? सर बस वो आपको पता कि फर्स्ट टाइम हम तो गए, हमने तो फर्स्ट टाइम देखा ना जा करके जो ये इनके लोग। वैसे आपके ज़हन में क्या पुलिस का इमेज था? अगर आप जो 5 स्टार पुलिस स्टेशन बने हैं, तो आपके ज़हन में क्या था कि वहाँ पे? में यही था कि उदाहरण डेफिनेटली इन्होंने कहा कि बहुत अच्छे बन गए, तो जाके ऑफिसर बैठे होंगे, अच्छे से देखेंगे सुनेंगे बात। लेकिन उधर फिर वही था, वो बंद रूम है जहाँ बैठा देते हैं सबको जाकर, और ना उधर कोई कैमरा ना कुछ है। तो जाकर वही तशद्दुद करना, थ्रेट करना, जितने पैसे देते हैं फिर उनके वो डील करते हैं, अगर नहीं करता तो उसको फिर मजीद थ्रेट करते हैं, मार कटाई, वही जो तरीकाकार होता है। ठीक है। और 5 लाख रुपया कोई
किस बात का आपको सर लगता यही है? तो हमें समझ नहीं आ रही थी। 5 किस लाख बात किस का? चीज़ 5 ये लाख वही रुपया तो बड़ी रकम होती जी, है। बिल्कुल 5 लाख हमारा है, वही किस चीज़ का मांग रहे हैं, हमें यही तो समझ नहीं आ रही थी कि 5 लाख किस चीज़ का हम दें इन्हें। अच्छा, तो कोई ऐसा जुर्म नहीं किया कि 5 लाख दिया जाए। सर वो बेसिकली 5 लाख रुपया मांग रहे थे कि हम आपको बेइज्जत नहीं करेंगे। अच्छा। आप शरीफ शहरी हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब सुलझे शरीफ लोग हैं। आदमी होने के लिए भी पुलिस को पैसे देने पड़ते हैं। हमें फील हुआ तो ना। इसका मतलब देखें सर, जो जुर्म करते हैं वो फिर ज़रा ज़्यादा पैसे देते सर होंगे। देखें बात ये है कि हमारा तो ये फर्स्ट था कि हम 40 साल में पहली दफ़ा थाना देखा है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा। यही आपकी गलती है। ठीक है अब गलती हमारी, हमें घर में घुस के कोई आगे ये उठा के ले जाए और थाने ले जाए, इसमें हमारी कोई गलती है तो हमें बताएं। एक हम आम शहरी अपने बच्चों में, फैमिली में हम नहीं बैठ सकते, मतलब हम वहाँ अपनी हैप्पी लाइफ नहीं गुजार सकते। हाँ, अगर कोई वायलेशन हम करते, कोई इस तरह के कानून को तोड़ते, हमने 40 साल में कानून नहीं तोड़ा, अपने बच्चों के साथ बैठ के हम किस तरह की कोई गैर कानूनी हरकत कर सकते हैं? ये तो सोचने की बात है ना सर। अब मकसद ये है कि ये जो आप जो बात कर रहे हैं ना कि ये आईजी साहब के मामला, अब देखें इससे पहले हम जो सोशल मीडिया पे या लाहौर न्यूज़ में या दूसरी जगह पे हम अगर देखते थे ना, हमें बहुत अच्छा लगता था यार ये आईजी साहब आए हैं, इन्होंने सिस्टम को बहुत अच्छा कर दिया। तब हमारे साथ ऐसा सलूक, नारवा सलूक नहीं हुआ था। ठीक है। लेकिन जब हमने देखा कि ये बंदे इतने मतलब कानून से बालातर लोग हैं, एक एएसआई की सर क्या लेवल है कि वो बंदा किसी के घर में घुस सकता है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि फिर जो डीएसपी है, जो एसपी है, वो तो फिर सर इससे तो बहुत ऊपर होंगे। एक जनरल बात है ना। एक एएसआई ने इस तरह की हरकत कर दी। अब देखें कानून में जिस तरह के हमारी अदालतें हैं, दूसरे जो इदारे बने हुए सारे मिला के ये कानून के मुहाफ़िज़ हैं। ठीक है, ये हमें इंसाफ मुहैया करते हैं। अब मुझे बताएं कि ये जो ट्रेस ऑफ जो हाउस जो ट्रेस पास का जो लॉ है, ठीक है, किसी के घर में घुस जाना, ये सर नॉन बेलेबल एविडेंस है। ठीक है, ऑफेंस है। तो मकसद सिर्फ ये है कि अब समझने की बात है कि वो बंदा, उसको कितना अख्तियार दिया होगा उस बंदे को जो एएसआई है, थानेदार है, कि वो किसी के घर में बिला वजह घुस के और बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी लेडी कांस्टेबल के, कोई पूछगछ नहीं है कि भाई क्या मामला हैं, सीधा जाके उसके जो ना वो घर में घुस के या लेडीज़ के नीचे मामला हैं, दरवाजे तोड़ के, आप देख सकते हैं ये बंदा दरवाज़ा तोड़ रहा है। अब ये सारी चीज़ें उसने भुला के तो ये ऊपर आ गया, और बगैर किसी वजह से, हाँ ये होता कि अगर इसको कुछ नज़र नहीं आया, इसको सारे कुछ हुआ, तो हमसे सॉरी करता, एक्सक्यूज़ करता, तो आप शायद माफ़ कर देते। शायद हम माफ़ कर देते सर। लेकिन गलत फिर भी वो था कि वो जो हमारे घर में घुसा है, ये तो किसी चीज़ में कोई दुश्मन भी नहीं करता ना सर। ठीक है, लेकिन बात ये है कि वो जो बंदा इतने मतलब वकार के साथ, इतने ऊपर, क्या उसके पास ताकत होगी, वो जो बंदा इतना बड़ा, वो जो ना वो इसने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि अंदर घुसने का या अंदर आने का, घर में आने का, तो पता नहीं वो ज़ाहिर है उसको पीछे से कोई ज़ाहिर है कोई सपोर्ट तो होगी ना सर। अच्छा, एक और चीज़ बताएं कि जब आपने एप्लीकेशन दे दी तो एक दफ़ा भी कोई एसएचओ को बुलाया हो? ज़ाहिर है जो स्टेशन हाउस होता है, ऑफिसर होता है, वो ज़िम्मेदार है, एसएचओ थाने का ज़िम्मेदार है कि उसका कोई भी मातहत ऐसे रेट नहीं कर सकता। एसएचओ की ज़िम्मेदारी होगी और उसके इल्म में होगा। तो कहीं भी आपका आमना सामना नहीं हुआ सीनियर फोरम पे? हुआ सर। क्या हुआ? वो भी मायूस कुन हुआ। अच्छा। मायूस कुन इस तरह हुआ कि हमने सीसीपीओ साहब जो हैं उनके सामने, जिस तरह आप बैठे हैं, हम रूबरू बैठे हैं यहाँ पे, उनके पास जब हम अपनी जो एप्लीकेशन है वो हमने जब सबमिट करवाई, हमने उनको बताया, उन्होंने कहा बेटा आपके साथ इंसाफ होगा। हम उनकी बात से बहुत एग्री हुए, खुश हुए। ठीक है, कि बड़े लोग जो है ना इंसाफ करने वाले हैं। अब उन्होंने कहा कि इनके रेलिवेंट जो बंदा है, जो थानों का एसपी है, मैं उसको मार्क कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, अब मैं उनका नाम नहीं ले सकता एसपी साहब का, फिर भी उनकी रिस्पेक्ट के लिए अब उनके पास हम जाते हैं। एसपी सिविल लाइन के एसपी सिविल लाइन के पास मार्क किया गया, जो रेस कोर्स की हदूद में आता है। ठीक है। अब उनके पास जब हम गए हैं, उन्होंने जब हमें बिठाया और साथ ही उन्होंने ये हमारी सारी बातें सुन के नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, उन्होंने कहा कि जी एएसआई साहब को हम बुलाएंगे, कल आपको रूबरू पेश करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट डे जब हम गए हैं, एएसआई जो है ना वो 2-3 घंटे बाद आया वहाँ पे। मतलब उसका लेवल चेक करें कि हम आ गए हैं वहाँ पे और वो अभी तक
नहीं आया, जो कि टाइम जो दिया गया था हम उसके भी बाद 2 घंटे वहाँ पे वेट करते रहे। और एसपी साहब ने बुलाया फिर भी नहीं और आया। एसपी साहब ने बुलाया, वो सर वो बंदा ही इस तरह का है कि वो अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बड़ा जो है ना, वो अब जो घर में घुस के ये आपके दराज तक की तलाशी ले सकता है कि वो, मैं समझता हूँ वो ऐसा ही नहीं है, वो आईजी लगा हुआ है सर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब बात ये है कि जब उनको पूछा गया, एएसआई साहब ने पूछा कि हाँ भाई बताएं क्या, अब जब एएसआई ने बताया उसने कहा जी इन्होंने हवाई फायरिंग की है। मैंने कहा सर आप इनसे पूछें कि इनके पास एविडेंस है कोई हवाई फायरिंग का। ज़ाहिर है पुलिस होती है, उनके पास एविडेंस होते हैं हर चीज़ के, उन्होंने आगे रिकॉर्ड पेश करना होता है। अब जब मैंने ये पूछा तो एसपी साहब ने कहा कि आप बताएं आपके पास क्या एविडेंस है। एएसआई फयाज को, थाना मुगलपुरा को ये पूछा कि आपके पास क्या एविडेंस है। अब वो आगे से उसका जवाब सुने, आपकी सर आपको भी हंसी आएगी कि वो किस तरह की बात कर रहा है और उसके पास कोई एविडेंस। वो कहता है जी सर हमने जो मुहर्रर की गलती है, हमने जो हवाई फायरिंग है ना, हमने उसका मुकदमा ही नहीं डाला। मुहर्रर की गलती की वजह से हमने जो हवाई फायरिंग है उसका मुकदमा नहीं डाला। उसने फिर ये कहा कि आपने ये जो सारा मुद्दा बनाया हुआ है, ये जो बंदे इधर से पकड़े हैं, मैंने ये से पकड़े हैं, तो ये क्या है सामने, ये वीडियो में तो बंदे तो यहाँ से लेके जा रहे हो आप। मैं उसने कहा कि ये इतना सारा जो तुमने सारा कुछ किया है ये क्यों किया है। सर वो आगे से लाजवाब था, खामोश हो गया, खामोश हो गया। और एसपी साहब ने हम तीनों को बाखुदा हम तीनों को उसी वक्त बाहर भेजा कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। ठीक है। और बाकायदा तौर पे उसको बोला कि जो मैंने तुम्हें कहा था वो क्या, वो बोलो। हमारे सामने जब दोबारा बुलाया गया तो वो जो बात कोई और कर रहा था तो उसने ये कहा कि जो मैंने आपसे बोला है वो बोलो। अब इसे अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसको सेव करने की, एसपी साहब भी उसको सेव कर रहे हैं, सेव करने की पूरी कोशिश में थे। ठीक है, जो हमें फील हो रहा है, हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम तो सर यही सोचेंगे ना। और ज़ाहिर है कम अकल तो नहीं है, हमें अंदाज़ा हो जाता है किसी के बिहेवियर से कि क्या बात कर रहा है। लेकिन जब उसको ये कहा गया कि लेकिन उसके पास कुछ एविडेंस होता तो सर वो बोलता। अब एक चीज़ झूठी दे रहा है, अब वो कह रहा है कि मैंने बंदे पकड़े बाहर से 2 किलो 3 किलोमीटर दूर से। वो बंदे जब सामने आ रहे हैं कि ये देखो ये सीसीटीवी फुटेज में ये आप सामने लेके आज जा रहे हो बाहर, तो इसमें उसमें टोटल उसी वक्त सर हर चीज़ सामने आ जाती। और हमें भेज दिया गया। हमारी बात सारी सुनने के बाद हमें कुछ नहीं बताया गया कि हमने आगे क्या करना है, या हमें थोड़ा एतमाद में लेते कि भाई आप टेंशन ना लें, हम आपका पूरा आपके साथ इंसाफ करेंगे। मेरे पास अगर इंक्वायरी आई है ना, या मेरे पास ये आप कंप्लेन लेके आए हैं तो मैं इसका पूरा पासदारी करूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मुझे जो लगा सर वहाँ पे जाके वो उसको सेव करने की टोटल कोशिश की गई। आज इतने दिन हो गए, ठीक है, इस चीज़ को तकरीबन 10 से 15 दिन हो चुके हैं। आज तक हम कॉल करते हैं पीएसओ साहब को, हम कॉल करते हैं उनके ऑफिस में, वो यही कहते हैं जी आजकल जिस तरह होता है ना, ये खुद ही चुप करके साइड पे हो जाएंगे, ये थक जाएंगे, उन्होंने आना ही नहीं है। जिस तरह एक आम रूटीन में चीज़ें होती हैं। ठीक है, अभी मतलब ये चीज़ें बेहतर होगी ना, आईजी साहब के मुताबिक ये चीज़ें बेहतर। मुझे बताएं ये चीज़ें बदतर हो रही हैं या बेहतर हो रही हैं? मैं तो इसको बदतर, इसका जवाब आईजी साहब दे सकते हैं। ये सर आईजी साहब आप खुद इसका जवाब दें कि ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं या बदतर हो रही हैं, ये आपने खुद इंसाफ करना है। एक एएसआई किसी के घर में घुस जाए, सर किसी भी आपका कोई भी आपका फैमिली मेम्बर है उसके घर में अगर ये घुस जाता है बंदा, या कोई भी बंदा घुस जाए, आप कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन ये बंदा हमारे घर में घुसा है, मेरी फैमिली, हम इज़्ज़तदार लोग हैं, हमारी फैमिली के अंदर ये घुसा है, और किस तरह आप चुप बैठ सकते हैं? मतलब हमें सोशल मीडिया पे हर जगह पे देखें, हम तो इस फॉर्म में जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम हर फॉर्म में ये चीज़ें उठाएंगे। और हम आपसे इंसाफ के तलबगार हैं। हमने किया भी कुछ नहीं, हमें रात में भी उधर मारा भी गया, हमें गालियाँ गलोच भी की गई, हमें झूठी FIR भी हमारे ऊपर काट दी। हमारा कसूर क्या था? हम पाकिस्तानी शहरी हैं, ये कसूर है हमारा? सर कुछ तो इंसाफ करें ना। ये बिल्डिंगें बाद में बन जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन नीचे वाले तबके को जो मेन मकसद है इंसाफ है, वो इंसाफ मिलना चाहिए। सर गरीब आदमी को इंसाफ ज़रूरी है। हम देखें, हम अपनी फैमिली में अगर महफूज नहीं है तो मेरे बच्चे हैं, मैं या मेरी फैमिली है, वो क्या सोचेगी कि ये पुलिस की वर्दी में ये जो दरिंदे बैठे हुए। मतलब आप तो ये जो सारा कुछ कर रहे हैं ना, ये पुलिस के दायरे को बेहतरी की तरफ ला रहे हैं, लेकिन नीचे जब जिसके साथ नाइंसाफ़ी होगी वो क्या कहेगा? वो यही कहेगा सर ये दरिंदे हैं, जिसके घर में घुस के ये चीज़ होगी तो सर वो तो बोलेगा। काइंडली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ
कि सर नीचे वाले तबके को बेहतर करें और मुझे इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ का तलबगार हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हम बलाना रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर इस बंदे की वर्दी उतारें और इसको जेल में डालें, ताकि और कोई बंदा जिस तरह मेरे साथ ज़्यादती हुई है, कोई दूसरा बंदा, कोई गरीब आदमी इस तरह ना पिसे। जिसने वायलेशन की है उसको जेल में डालो, उसको फांसी दे दो, वो बनता भी है उसका। लेकिन जो बंदा बिल्कुल बेकसूर है, हर चीज़ एविडेंस हमारे सामने मौजूद है, एक एक चीज़ वीडियो मौजूद है, उसके बावजूद भी ये इंसाफ हो रहा है। मतलब जहाँ मर्जी चले, जो DIG ऑफिस भी गए हैं, उधर भी 4 दिन हो गए हमें जाते हुए, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। आ जाओ जी कल, वो ऐसे ही साहब नहीं आ रहे जी। अब कोई ऑफिसर बुलाता है, वो उसके कहने भी अगर नहीं आ रहा तो सर मैं कहता हूँ, अब मैं क्या किस अल्फाज में मैं ये बयान करूँ कि ये आपको किस तरह ये एक्शन लेना चाहिए, या आप खुद समझदार हैं कि आपको किस तरह एक्शन लेना चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई इसके खिलाफ होनी चाहिए, ताकि ये गरीब बंदों को, हम जैसे जो आम शहरी हैं जो अपना हक लाल की रोज़ी कमाते हैं, हम यहाँ पे लोगों के साथ इतना अच्छे तरीके से हमारा एक जो है ना ये जो इदारा है, ये बेसिकली लोगों की खिदमत गुजार है, लोगों की खिदमत करने वाला इदारा है। मतलब हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर के साथ इतना सारे मामला अगर हो रहे हैं तो आम बंदे के साथ सर आप समझ सकते हैं क्या ये सलूक करते होंगे। क्या हुआ आप भी बताएं, कैसे जी, जुल्म मेरा पुलिस नाम ने? अरसलान है। तो भाई के घर में उस वक्त मौजूद थे, हम फैमिली के साथ आए हुए थे, बच्चे भी थे छोटे साथ। तो अंदर हम बैठे हुए थे, बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे थे, लाइटें चल रही थी। तो एकदम से जो है ना कोई जो है ना कुछ 4-5 पुलिस वाले जो हैं बावर्दी 4-5 बंदे जो है ना वो सिविल में तकरीबन ASI और साथ में जो है ना उसके 10 बंदे और उन्होंने एकदम से दावा बोल दिया। हम तो बिल्कुल हक्के बक्के रह गए, यार ये क्या हो गया। तो हमारी औरतों के सामने जो है ना उन्होंने कहा जी अपना तलाशी लेनी, दराज फोड़ने शुरू कर दिए हैं, और जी आपका जो है ना वो पिस्टल किधर है, पिस्टल किधर है। उन्होंने दराज से जो है ना वो पिस्टल लिया है, जो कि मेरा लाइसेंस वाला पिस्टल है, लाइसेंस वाला पिस्टल है। उनको मैंने लाइसेंस दिखाया कि भाई ये लाइसेंस है। उन्होंने लाइसेंस भी अपनी जेब में डाल लिया और पिस्टल भी पकड़ लिया कि जी तुम लोग जो है ना वो हवाई फायरिंग कर लेते, हम तुमको देख लूँगा, मुझे तुम्हारी बहुत सारी रिपोर्टें मिल रही हैं, इधर उधर से भी मैंने पता किया, तुम लोग सही नहीं हो। तो हमने नीचे ले गए हैं, नीचे जाके देखा है तो जो है ना पुलिस की कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। हमारी गाड़ी जो थी होंडा गाड़ी है, उसमें ही हमें लेके गए हैं। तो उधर जाके जो है ना हमसे ये कहते रहे हैं कि आप शरीफ लोग लगते हो, हम चाहते हैं हम आपको जो है ना मामला जो है ना वो आपका जो है ना रफा दफा कर दें। तो उसके लिए हमसे 5 लाख उन्होंने डिमांड की है। तो मैं तो बिल्कुल परेशान हो गया कि हमने किया क्या जो आपको किस चीज़ का 5 लाख दें। तो कह रहे हैं अगर आपने ना किया तो आपको पुलिस का पता नहीं है, पुलिस पैसे निकलवा लेती है, पुलिस को निकलवाने आते हैं। तो उन्होंने फिर हम पे जो है ना वो अपना तशद्दुद शुरू कर दिया, गालम गलोच शुरू कर दी। हम तो बहुत परेशान हो गए, हमारी तो बहुत मुश्किल रात गुजरी है। वो बहुत ज़्यादा उन्होंने थ्रेट किया हमें, ज़हनी तौर पे भी किया है, उन्होंने हमें जो है ना टॉर्चर भी किया है, मारा भी है, गालम गलोच भी किया है। उनसे माफ़िया मांगते रहे हैं कि सारा आपकी मेहरबानी है, हम ऐसे लोग नहीं हैं, हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हमने कभी पहले जो है ना वो इस तरह का जो है ना माहौल थाने कचहरी का नहीं देखा, तो आपकी मेहरबानी है, हमारा कोई ऐसा मामला भी नहीं है। तो उसने मुझे लगता है कि भाई के जो है ना हॉस्पिटल के साथ हॉस्पिटल है, किसी के कहने पे जो है ना उसने ये सारा वकूआ बनाया है। और घर से उठा के, ये तो CCTV में सारा महफूज हो गया ना, घर से उठा के तो 1-1.5 किलोमीटर की जो है ना उन्होंने एक मज़ाहिया सी जो है ना वो FIR दे दिया जी कि ये जो बंदा अरसलान है ये जो है ना पैदल जा रहा था, हमें देख के इसने एकदम से अपना जो है ना वो रुख बदल लिया। तो हमने इसको जो है ना पकड़ने की कोशिश की है, तो इसकी जेब से जो है ना एक पिस्टल मिला है और 4 गोलियां मिली हैं। तो जब इससे लाइसेंस पूछा गया है तो इसके पास लाइसेंस नहीं था, ये FIR दी है हमारे ऊपर, और ले के हमें घर से उठा के लेके जा रहे हैं, वो भी 8-10 बंदों के दौरान। 8-10 बंदे साथ मौजूद थे। तो ये तो सर बहुत बड़ा जुल्म है ना। ये था जी थाना मुगलपुरा के पुलिस एहलकारों का एक कारनामा, और अब यकीनन पुलिस हुकाम इसका खुद ही फैसला कर सकते हैं। इसमें पुलिस का मौक़िफ़ जो है वो यकीनन कोई नहीं होगा। एप्लीकेशन CCPO साहब को भी, DIG ऑपरेशन को भी और तमाम जो फोरम है उसको इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला। 2 मुकदमा दर्ज कर दिए गए जो ज़िंदगी में इनके ऊपर कोई FIR नहीं थी। उसके बाद 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं
उसका CRO रिकॉर्ड भी बन गया, FIR भी दर्ज हो गई और क्रिमिनल रिकॉर्ड के तौर पर ये अब एक रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम भी बन गया। यकीनन पुलिस हुकाम के दावों को, उनकी बातों को ये बागौर सुनते हैं और अब ये अपील करते हैं ख़ासकर IG पंजाब से कि इनको तो इंसाफ मिले। मोहम्मद नदीम अवान की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई है CCPO लाहौर को और DIG ऑपरेशन को, इसकी इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची, इसके बारे में पुलिस हुकाम का क्या कहना है, ये पुलिस की ज़ुबानी सुन लीजिए। मेरा नाम शर्जील भट्ट है जी, मैं SDPO सिविल लाइन हूँ। मेरे पास एक इंक्वायरी आई बरखिलाफ़ फ़याज़ ASI के मुगलपुरा जो तैनात है। न्यू ईयर नाइट को उसने 2 FIR दर्ज की थी 13-20 पैंट की। उसमें उसके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी आई, उसके मतलब जो इंक्वायरी आई थी उसमें मौक़िफ़ ये किया गया था कि उसने 5 लाख रुपया डिमांड की है। वो इंक्वायरी मैं कर रहा था, मैंने फिर वहाँ से इलाके में जाकर महल्लेदारों से पूछा तो वहाँ से पता चला कि ये जो हॉस्पिटल वाले अक्सर ये छत पे फायरिंग करते हैं। तो उस बिना पर मैंने जब ये सारी इंक्वायरी की तो 13-20 पैंट के 2 पर्चे हुए हैं। उस दौरान फ़याज़ ASI को मैंने इस हद तक गिल्टी करार दिया कि उसको चाहिए था कि वो फायरिंग की दफ़ात भी लगाता। पैसों का जो मौक़िफ़ था उनका वो साबित ना हो सका, लिहाजा मैंने वो इंक्वायरी करके इतनी भेज दी। नहीं, वो बजाय आप फरमा रहे हैं जो फ्रंट दरवाज़ा बकौल उनके जैसे वो बता रहे हैं कि अगला जो हिस्सा है वो हॉस्पिटल का है और बैक साइड पे जो सीधा रास्ता जा रहा था छत की तरफ जा रहा था, तो वो पिछले रास्ते से गए हैं। चूँकि फायरिंग आपको पता है उन दिनों बड़ा ममनू है और बार बार लोगों को तनकीद की गई है कि आप फायरिंग ना करें, तो इसलिए वो ऊपर छत पे गए हैं और उनको पकड़ कर लाए हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि थाना मुगलपुरा पुलिस ने किस तरह से एक ख़ानदान के ऊपर झूठी FIR दर्ज कर दी। पुलिस हुकाम की जानिब से सिर्फ इंक्वायरी हो रही है और कसूरवारों को अभी तक कोई सज़ा नहीं मिली। हम भी और वो मज़लूम ख़ानदान भी उम्मीद करता है कि इस पर पुलिस हुकाम कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।